नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर आप सभी का अपने YouTube चैनल शांभवी क्लासेस, जो कि समर्पित है राजस्थान में होने वाली उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए को जिनमें हिंदी व्याकरण की एक अहम भूमिका होती है। साथियों, हमने गई कक्षा में दीर्घ संधि और उसके उदाहरण देखे थे। आज जो है हम उसके आगे की संधि में बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये संधि का टॉपिक मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ कोई भी ऐसा उदाहरण जो नहीं समझ में आ रहा हो, या कई किताबों में उसके 2 से ज़्यादा आंसर या 1 से अधिक जवाब जो हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। मैं उन सभी का जो है उचित जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज हम संधि में आगे चले और आज जो है हम दूसरी संधि में जाएंगे जिसका नाम है क्या, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। भाई एक बार मैं पुनः नियम की चर्चा कर दूं क्या। प्रथम पद धन क्या, द्वितीय पद आपके सामने क्या मिल जाता है, परिणाम। ठीक है, देखिए मैंने कहा था 2 से 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन यहाँ पे भी होगी क्या। प्रथम पद में भाई अ होगा या आ होगा, द्वितीय पद में क्या होगा, ई या दीर्घ ई। तो परिणाम जो है वह किस में आएगा, ए में। दूसरी चीज, दूसरा नियम जो कि प्रथम पद में आपके सामने क्या हो, अ हो या आ हो, और द्वितीय पद में उ हो या दीर्घ उ हो। परिणाम जो है वह आपके सामने किस में आएगा, ओ में। और तीसरी स्थिति कि प्रथम पद में क्या हो, अ हो या आ हो, और दूसरे पद में आपके सामने क्या हो, री हो। ठीक है, दूसरे पद में क्या हो, री हो। तो परिणाम जो है वह किस में आएगा, अर में। किस में आएगा, अर में। ठीक है, एक बार इसे नोट करें, उसके बाद हम जो है इसके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। एक एक उदाहरण को, एक एक नियम को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नियम आपने नोट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए प्रथम पे चलते हैं कि प्रथम पद में क्या हो, वही हेडिंग डाल दीजिए। हम उसी की चर्चा करते हैं क्या। प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, द्वितीय पद, और आपके सामने क्या आएगा, परिणाम। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था क्या, प्रथम पद में क्या होगा, अ होगा या आ होगा, और सॉरी हाँ, और द्वितीय पद में ई या दीर्घ ई होगी। परिणाम जो है वो ए में। इस प्रकार से आपको परिणाम दिखाई देगा। जैसे शब्द नोट कीजिएगा आप। शब्द है क्या, अंत्येष्टि। ठीक है, उसके बाद शब्द है क्या, अल्पेच्छ। शब्द क्या है, अल्पेच्छ। शब्द क्या है, इतरेतर। शब्द है घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय क्या शब्द है, घ्राणेन्द्रिय। ये शब्द शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे शब्द है क्या, जितेंद्रिय। शब्द है क्या, नेति। एक शब्द है, एक शब्द क्या है, नेता। ठीक है, आप मुझे नेता का विलोम शब्द बताइएगा, यानी कि नेता का, जैसे हीरो है तो आप क्या कहते हैं, हीरोइन। वैसे ही नेता का क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेता का विलोम शब्द क्या होगा। उसका नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता पुल्लिंग है तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये मुझे आप बताएं। ठीक है, जैसे शब्द है आपके सामने क्या, बालेंदु। ठीक है, ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं या रहने दूं, ठीक है आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे नोट करें, शब्द है क्या,
शब्द है मानवेतर, शब्द है क्या मानवेंद्र, क्या शब्द है मानवेंद्र शब्द है क्या शुभेच्छा, क्या शब्द है शुभेच्छा, क्या शब्द है शुभेच्छा, शब्द है स्वेच्छा, शब्द है क्या अंकेक्षण, क्या शब्द है अंकेक्षण, अंकेक्षण, शब्द है क्या अपेक्षा, शब्द है क्या उपेक्षा। इतना नोट करें, फिर हम एक एक शब्द आगे देखेंगे। शब्द है अपेक्षा, शब्द है उपेक्षा, शब्द है क्या नरेंद्र, क्या शब्द है नरेंद्र, शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषिकेश। देखिए ह में यह री है, इस प्रकार से इसे नोट करना चाहे तो ये इस प्रकार से है, ठीक है, सॉरी ये है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ह जो है इस री में मिल जाता है और ये हो जाता है क्या ऋषिकेश, क्या ऋषिकेश। उच्चारण में हम ह का उच्चारण नहीं करते, यह साइलेंट हो जाता है, यह मौन हो जाता है। जैसे कैसे, जैसे हम इसे क्या बोलते हैं नो, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में भी जब ह और री का उच्चारण होता है, आपस में योग होता है, तब हमेशा जो है ह को हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे शब्द है, ठीक है, एक बार यहां तक नोट करें, उसके आगे मैं शब्द आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, उम्मीद है आपने नोट कर दिया होगा। आगे हम आगे बढ़े, ठीक है। शब्द है क्या यथेष्ट, क्या शब्द है यथेष्ट, बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। शब्द है गुणाकेश, क्या शब्द है गुणाकेश, बहुत अच्छा शब्द है, पूछने की पूरी संभावना है। शब्द है रमेश, शब्द है महेश्वर, क्या शब्द है महेश्वर। एक शब्द आप आगे पढ़ेंगे वृद्धि संधि में, उसे मैं बताऊंगा। ऐश्वर्य शब्द जो होता है य प्रत्यय लगने से, तो उसका क्या अफेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। य प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें शब्द शुद्धि को ही लेके प्रश्न पूछ लिया जाता है। शब्द है अंत्योदय, क्या शब्द है अंत्योदय, ठीक है। शब्द है एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। हम हमेशा लिख देते हैं अतिशयोक्ति, और हम यही पढ़ते आए हैं, जबकि यह शब्द पूर्ण रूप से गलत है। और इसको यदि 10 बार हिंदी के पेपर हुए हैं तो 10 में से कम 6 या 7 बार जो है इस प्रश्न को पूछा गया है शब्द शुद्धि के रूप में। तो इस शब्द को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। कई शब्द यहाँ पे शब्द शुद्धि के की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द सही होता है अतिशयोक्ति, ये श हलंत नहीं होता है, जो तालव्य श है, तालव्य श है, यह हलंत नहीं होता है। तो शब्द है क्या अतिशयोक्ति, क्या शब्द है अतिशयोक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। शब्द है, हाँ यहाँ से तो ओ पे आ गए महेश्वर, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। और उसके बाद ये 3 जो शब्द है, हाँ एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ओ की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, नोट कर दिया होगा आपने। देखिए शब्द क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, अ या आ, द्वितीय पद में क्या होगा ई या ई, क्या बनता है ए। जैसे फर्स्ट एक शब्द है जो कि मैं ले रहा हूं यहाँ आपके सामने, क्या शब्द है अंत्येष्टि, ठीक है, ये ऊपर अनुस्वार है अंत्येष्टि, क्या शब्द है अंत्येष्टि, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए
कि संधि कहाँ हुई है। देखिए संधि इस प्रकार की एक मात्रा में आपको परिणाम दिखाई देता है, अर्थात क्या समझे कि यहाँ पे हुई है आपकी संधि। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद में क्या होगा, अ या आ, तो ये जब विच्छेद होगा तो शब्द क्या आएगा, अंत्य। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है, अंत्य। धन, अब सामने क्या होगा, दीर्घ ई या छोटी ई। ठीक है, लघु ई या दीर्घ ई। तो देखें यहाँ पे तो इष्टि में ई क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या, इष्ट में ई छोटा होता है, इसके ई से इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये टूटेगा कैसे, अंत्येष्टि। अब देखिए इस य में क्या छुपा हुआ है, इस य में क्या छुपा हुआ है, अ, और इसमें क्या आ गया, ई। तो अ और ई मैंने आपको बताया था, अ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए। तो ये ए जो है वह किसमें मिल जाता है, इस य में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये। तो ये क्या हो गया, अंत्येष्टि। इसे कैसे तोड़ेंगे आप, किसे विच्छेद करेंगे इसको, इसे हम अलग करेंगे क्या, अंत्य धन इष्टि। एक बार ऐसा करें, आप सभी वर्णों को, सभी शब्दों को का विच्छेद करें अपने स्तर से, सही गलत की परवाह किए बिना। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा सही क्या है गलत है। एक बार क्या है, एक बार आप प्रयास करें स्वयं इसका, 1 मिनट का समय है या 2 मिनट का समय लीजिए, एक बार आप स्वयं विच्छेद करना सीखें इसका। ठीक है, आप खुद प्रयास करें, एक मैंने आपको तोड़ के बता दिया है। आप जैसा भी आए, सही गलत की परवाह किए बिना ही, मैं आपको सही क्या है मैं बता ही रहा हूं आपको, एक बार आप स्वयं के स्तर से इसको विच्छेद करने की कोशिश करें। सही गलत की परवाह किए बिना जो आपकी समझ में, जो आपको समझ में आता है उसको आप नोट करें। ठीक है, ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी गोइंग में हो जाएगा। शब्द आपने नोट कर ही दिए होंगे, मैं फिर भी एक बार वापस आपके सामने बता देता हूं। ये शब्द हैं और उसके बाद कुछ ये शब्द हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसे आप। अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने विच्छेद कर दिए होंगे। एक एक शब्द बता देता हूँ, इस शब्द को ध्यान से स्टार कर दीजिए, बहुत बार पूछा गया है, अल्पेच। देखिए एक यहाँ पे मैं एक पंक्ति नोट करवाऊंगा आपके सामने, एक लाइन है, इसे नोट कीजिए और ध्यान रखिएगा कि यदि उस प्रकार के कुछ शब्द आए तो आपको कैसे उन्हें नोट करना है। ठीक है, यदि यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में, अंत में क्या शब्द आ जाए, क्या इच्छ, शब्द क्या आ जाए, अक्ष, शब्द क्या आ जाए, इच्छ, शब्द क्या आ जाए, अक्ष, तो विच्छेद के समय, विच्छेद के दौरान इच्छ, इच्छा में, इच्छ, इच्छा में एवं अक्ष, अक्ष जो है वह अक्षी में बदल जाता है। अक्ष किस में बदल जाता है, अक्षी में। ठीक है, जैसे एक शब्द है क्या, मीनाक्षी। ठीक है, या फिर इसको सीधा एक शब्द लिखें क्या, मीनाक्ष। यदि इस प्रकार से भी शब्द बनता है तो जब इसे विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा मीन धन क्या, अक्षी। क्या हो जाएगा, मीन धन अक्षी। तो ये कुछ शब्द हैं जो जिनके अंत में यदि इच्छ या
अच्छ या अक्ष, इस प्रकार के शब्द हो तो वे स्वतः ही अपने अक्ष में अक्ष से अक्षी, इच्छ से इच्छा और अच्छ से अच्छा इस प्रकार में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये विच्छेद होगा तो क्या होगा, अल्प धन इच्छ की जगह क्या हो जाएगा, इच्छा। क्यों? क्योंकि इच्छ कोई मूल शब्द नहीं होता है, इच्छ कोई शब्द नहीं होता है। शब्द की सार्थकता के लिए हम उसमें किसी स्वर या व्यंजन का जो है वह प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्द है इतर इतर, क्या होगा, इतर धन इतर। ठीक है, शब्द है क्या, घ्राणेन्द्रिय, क्या टूटेगा, घ्राण धन इंद्रिय। ठीक है, शब्द है जितेंद्रिय, आप तोड़े, क्या हो जाएगा, जीत धन इंद्रिय। शब्द है नेति, कैसे टूटेगा, न धन इति, न धन इति। उसके बाद शब्द है क्या, बालेंदु, कैसे टूटेगा, बाल धन इंदु, बाल धन इंदु। ठीक है, शब्द है मानवेतर, कैसे टूटेगा, मानव धन इतर। शब्द है मानवेंद्र, शब्द क्या है, मानवेंद्र, सॉरी मानवेंद्र, क्या शब्द है, मानवेंद्र, मानवेंद्र नहीं, शब्द है क्या, मानवेंद्र। तो कैसे टूटेगा यह, मानव धन इंद्र। शब्द है क्या, शुभेच्छा, कैसे टूटेगा, शुभ धन इच्छा। शब्द है क्या, स्वेच्छा, कैसे टूटेगा, स्वधन इच्छा, इच्छा छोटी याद रखिएगा। शब्द है अंकेक्षण, क्या शब्द है, अंकेक्षण, कैसे टूटेगा, अंक धन इक्षण, इक्षण में ई कैसी, बड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, शब्द है अपेक्षा, कैसे टूटेगा, अपधन इच्छा, इच्छा में ई बड़ी, उसके बाद उपेक्षा, उपधन इच्छा। उसके बाद नरेंद्र, कैसे टूटेगा, नर धन इंद्र। ठीक है, उसके बाद शब्द क्या है, यथेष्ट, कैसे टूटेगा, यथा, क्या आएगा, यथा, यथ नहीं करना, यथ का कोई अर्थ नहीं होता, यथा, यथा यानी कि जितना हो सके, जितना, यथा से मतलब है जितना। यथा धन इष्ट। शब्द है गुड़ाकेश, बहुत अच्छा शब्द है गुड़ाकेश, इसका विच्छेद होगा क्या, गुड़ाका धन इश, इश बड़ा होगा, याद रखिएगा। गुड़ाका का मतलब होता है क्या, नींद, क्या होता है, नींद। तो नींद के ईश्वर है जो वह, तो गुड़ाकेश किसे कहा गया है, भगवान शिव को। ठीक है, तो गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, शिव का। उसके बाद रमेश, ठीक है, रमा के इश है जो वह। ठीक है, तो शब्द क्या होगा, रमा धन इश। रमा किसे कहा गया है, लक्ष्मी माता को। ठीक है, उसके बाद शब्द है क्या, महेश्वर। ठीक है, तो ये कैसे विच्छेद होगा, क्या, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये शब्द जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो इसका गुण संधि का दूसरा नियम है क्या, प्रथम पद में अ हो या आ हो और द्वितीय पद में क्या हो, उ हो या दीर्घ उ हो। प्रथम पद धन क्या, द्वितीय पद, वही आपके सामने क्या, परिणाम। तो मैंने कहा था अ हो या आ हो और उ हो या दीर्घ उ हो, तो किसमें आ जाता है परिणाम, ओ में। जैसे कि मैंने आपको शब्द बताया था क्या, अंत्योदय। शब्द बताया था क्या, अतिशयोक्ति। क्या बताया था शब्द, अतिशयोक्ति। ठीक है, शब्द आपको बताया था मैंने क्या, अवसरोचित। क्या शब्द है, अवसरोचित। शब्द है क्या, चित्रोपमा। क्या शब्द है, चित्रोपमा। शब्द है क्या, आद्योपांत। क्या शब्द है, आद्योपांत। इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आद्योपांत। ठीक है, कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है। शब्द है, शब्द है आपके सामने क्या, अधोगति। नहीं सॉरी, अधोगति तो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, शब्द है क्या आपके सामने, जीर्णोद्धार। क्या है, शब्द क्या है, जीर्णोद्धार।
ऐसे ही शब्द है आपके सामने क्या, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है। उत्तरोत्तर यानी कि क्या, लगातार। क्या शब्द होता है, लगातार। जैसे शब्द है आपके सामने क्या, आनंदोत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष, ठीक है। जैसे ही शब्द है आपके सामने ग्रामोत्थान, क्या शब्द है, ग्रामोत्थान। वैसे ही शब्द है आपके सामने क्या, ईशोपनिषद, ईशोप सॉरी ईशोपनिषद, ठीक है। वैसे ही शब्द है आपके सामने क्या, चरमोत्कृष्ट, चरमोत्कृष्ट। ऐसे ही शब्द है आपके सामने क्या, ज्ञानोदय, शब्द है आपके सामने क्या, महोदय, शब्द है आपके सामने क्या, दर्पोक्ति। यहां तक नोट करें एक बार। ठीक है, यहां तक नोट करें, उसके आगे मैं बताता हूं। ठीक है, आपने नोट कर दिया होगा। आगे कुछ और शब्द अपन पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। शब्द है क्या, जलोर्मी, शब्द है घंगोर्मी, शब्द है महोजा, ठीक है। और एक और शब्द है, अच्छा है क्या, नवोढ़ा, ये ढ है, नवोढ़ा, ठीक है। ये कुछ अच्छे शब्द हैं, इन्हें नोट करें। उसके बाद हम एक एक शब्द यहाँ पे भी आपको विच्छेद करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने नोट कर दिए होंगे। पुनः नहीं नोट किए तो एक बार वापस देखें। एक बार आप स्वयं कोशिश करें कि इसका विच्छेद कर सके, ठीक है। 2 मिनट का समय है, आप इसे स्वयं के स्तर से एक बार विच्छेद करें, ठीक है। उसके बाद में आपको एक बार जैसे मैं बता देता हूँ। ये देखिए, शब्द है क्या आपके सामने, अंत्योदय। क्या शब्द है, अंत्योदय, देखिएगा। अंत्योदय शब्द है आपके सामने, ठीक है। ये अ के ऊपर भी अनुस्वार है। देखिए यहाँ पे, इसे देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि संधि कहाँ हुई है। तो यदि आप देखेंगे इसे, तो संधि हुई है यहाँ पर। अब देखें, मैंने कहा था अ हो या आ हो, और दूसरे पद में क्या हो, ऊ हो या ऊ हो। तो ये टूटेगा कैसे, विच्छेद कैसा होगा, ये अंत्य। क्या होगा, अंत्य। और मैंने कहा था बनता क्या है, ओ। तो ओ किससे बना, अ धन ऊ से, चाहे अ हो चाहे आ हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंत्य। अंत्य में क्या छुपा हुआ है यहाँ पे, अ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, क्या, उदय। ये क्या हो गया, ऊ। तो अ और ऊ क्या मिलके बनेगा, ओ, ठीक है। तो शब्द कैसे टूटेगा, यह अंत्य, अंत्य धन क्या, उदय, अंत्य धन उदय। तो ये शब्द का, इस शब्द का विच्छेद क्या होगा आपके सामने, अंत्य धन उदय,
एक बार आप कोशिश करें सभी शब्द को तोड़ सके। यहाँ पे अतिशयोक्ति में यहाँ पे विच्छेद वो संधि हुई है, तो यहाँ से जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, अतिशय, क्या अतिशय धन क्या हो जाएगा, उक्ति, उक्ति में ऊ कैसा, छोटा। उक्ति में ऊ कैसा, छोटा। इस कंप्यूटर को देखना, ये बंद हुआ है, स्क्रीन स्क्रीन बंद हुई है, देखेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक शब्द बता देता हूं। अवसरोचित, अवसर धन उचित, उचित में ऊ छोटा, ठीक है। चित्रोपा, चित्रोपमा क्या हो जाएगा, चित्र धन उपमा, उपमा में ऊ छोटा, ठीक है। आद्योपांत कैसे टूटेगा, आद्य धन उपांत, उपांत को भी हम तोड़ सकते हैं, कैसे, देखिए, आद्योपांत, ठीक है, आद्योपांत, तो इसे हम तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, आद्य धन क्या, उपांत, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सी संधि है आपके सामने, दीर्घ संधि, तो एक शब्द में एक से अधिक संधि हो सकती है, तो यह कैसे टूटेगा, उप धन अंत, ठीक है। इस प्रकार से जिस किसी भी शब्द की जितनी भी संधि हो उस शब्द से मैं संभावित उन सभी संधियों का विच्छेद करना है। और यदि आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आ जाए क्या आद्योपांत का सही संधि विच्छेद है, और आपके सामने दो ऑप्शन हो, ठीक है, कि पहला ऑप्शन हो क्या, आद्य धन उपांत, और यदि एक ऑप्शन दूसरा आपके सामने ये हो जाएगा क्या, आद्य धन उप धन अंत, तो आपको किसके साथ जाना है, इस शब्द के साथ जाना है। क्यों, क्योंकि उसने संभावित एक शब्द में दो प्रकार की संधि पूछ ली है, तो वहां पे सिर्फ आप इतना करेंगे तो हो सकता है वह प्रश्न गलत करे, इसलिए संभावित जितनी भी संधियां हो सकती है उन सभी संधि विच्छेदों को आपको कर देना है। यहाँ पे मैंने ये संधि विच्छेद इसलिए किया है क्योंकि मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ा रखी है। उसके बाद अगला अपना शब्द है क्या, जीर्णोद्धार, क्या हो जाएगा, जीर्ण धन उद्धार, ऊ छोटा, उसके बाद उत्तरोत्तर, उत्तर धन उत्तर, उसके बाद आनंदोत्कर्ष, क्या हो जाएगा, आनंद धन उत्कर्ष, उत्कर्ष में ऊ कैसा, छोटा, उसके बाद ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थान, उसके बाद ईशोपनिषद, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ईश धन उपनिषद, क्या होगा, उपनिषद, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एक संधि बनती है, वह है व्यंजन संधि, और ये हो जाएगा उपनिधन सद, ठीक है, उपनिधन सद, ठीक है। हालांकि हम इसकी चर्चा जब संधि विच्छेद एक बार पढ़ लेंगे, व्यंजन संधि में ये शब्द देखेंगे उस समय उसका विच्छेद करेंगे। तो उपनिधन सॉरी ईश धन उपनिषद, उसके बाद चरमोत्कृष्ट, क्या हो जाएगा, चरम धन उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में ऊ कैसा, छोटा, ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, महोदय, महा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाधन, मह मत कीजिएगा, क्या हो जाएगा, महा, महाधन, क्या हो जाएगा, उदय, उसके बाद दर्पोक्ति, दर्प धन क्या, उक्ति, उक्ति में ऊ कैसा, छोटा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, जलोर्मी, क्या शब्द कैसे विच्छेद होगा, जल धन उर्मी, उर्मी में ऊ कैसा, बड़ा, याद रखिएगा। उसके बाद गंगोर्मी कैसे होगा, गंगा धन क्या, वही शब्द कैसे होगा, उर्मी। उसके बाद महोर्जा कैसे विच्छेद होगा, यह महाधन ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा छोटी नहीं होती है, ऊर्जा बड़ी होती है। उसके बाद नवोढ़ा कैसे टूटेगा, ये नव धन उढ़ा, नव धन उढ़ा, ठीक है, नोट कीजिए इसे। आगे बढ़े, तीसरी स्थिति संधि की, यदि प्रथम पद में अ हो या आ हो एवं द्वितीय पद में आपके सामने क्या हो, री हो, ठीक है, ये क्या होगा आपके सामने, प्रथम पद धन, ये क्या होगा आपके सामने, द्वितीय पद, और परिणाम जो मैंने कहा किसमें, अर में, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे आप उदाहरण नोट करें, जैसे शब्द है क्या, सप्तर्षि। वैसे जैसे शब्द है क्या, कण्वर्षि। जैसे शब्द है क्या, महर्षि। शब्द है जैसे ग्रीष्मर्तु। शब्द है जैसे महर्तु। ये नहीं, ये महर्तु क्या शब्द है, महर्तु। ठीक है, सप्तर्षि, कण्वर्षि, महर्षि, ग्रीष्मर्तु और महर्तु। वैसे कुछ ही इसमें उदाहरण है, ज्यादा उदाहरण नहीं है। और भी यदि आपके ध्यान में आए तो आप उन्हें नोट कर सके। एक बार इनका नोट कीजिए और एक मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब यहाँ पे जो परिणाम आया है, मैंने कहा किसमें आएगा, अर में। किसमें आएगा, अर में। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शब्द है क्या, सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब हो क्या जाता है, इस सप्त में क्या छुपा है आपके सामने, त में क्या छुपा है, अ, और ये क्या हो गया, री। मैंने कहा अ और री का जो योग होगा वह उससे क्या शब्द होगा, अर। ठीक है, ये अ तो अ रह जाता है और सामने जो री है वह किस में बदल जाता है, हलंत र में। ठीक है, यहाँ पे दोनों का योग नहीं हुआ है, ये अपनी स्थिति पे ही है। और री जो है वह किस में बदल गया, अर में। तो यहाँ पे अ और री मिलके क्या हो गया, अर में। तो देखिए, तो यहाँ पे तो आपके सामने क्या हो गया, सप्त। अ तो वापस किस में आ गया, त में। और यह जो री है, ठीक है, यह जो री है वह जो किस में बदल जाती है, हलंत र में। ठीक है, तो हलंत र यानी कि ये यहां पे आ जाएगा। वैसे ही शब्द इसे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, यह कण्व धन ऋषि। वैसे ही शब्द यह क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, शब्द है महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। अब स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या है आपके सामने, आ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, री। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे योग होता है तो ये जो री है वह तो किसमें बदल गया, र में, और आ जो है वह किसमें बदल जाता है, अ में। तो यहाँ पे शब्द क्या बनता है, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। तो यहाँ पे शब्द कैसे होगा, महाधन क्या, ऋषि। वैसे ही शब्द है क्या, ग्रीष्म ऋतु। शब्द क्या हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक है, वैसे ही शब्द है क्या, महऋतु। क्या हो जाएगा, महाधन क्या शब्द आएगा सामने, ऋतु। ठीक है, नोट कर। एक शब्द और है यहाँ पे, अच्छा शब्द है राजर्षि। ठीक है, यह टूटेगा, यह राज भी सही है और राजा भी सही है। ठीक है, दोनों ही शब्द इसमें सही है। तो ज्यादा शब्द क्या है, सही क्या है, राजा धन ऋषि, और राज धन भी ऋषि भी सही है। तीन शब्द यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एक शब्द मिलता है क्या, राजन। एक शब्द मिलेगा आपको राज। एक शब्द मिलेगा आपको राजा। तीनों ही शब्द सही है। और ये न तो मैंने आपको कहा, इस न पे तो इतनी संधियों का प्रभाव हो जाता है, स्वरों का इतना प्रभाव हो जाता है कि यह र या तो लोप हो जाएगा या फिर यह र जो है वो अण में बदल जाता है। तो तीनों ही शब्द सही है, राजन धन ऋषि। यदि इन तीनों में सबसे उपयुक्त माने तो यह शब्द क्या होगा, राजन। क्योंकि शब्द जो है वह सार्थक के साथ साथ मूल शब्द भी हिंदी में संस्कृत से अपनाए हैं। तो राजन सबसे ज्यादा सर्वाधिक है, उसके बाद राज और उसके बाद राजा। तीनों ही शब्द सही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आ जाए तो राजन के साथ जाइएगा, शब्द प्रश्न जो है वह डिलीट ही होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि तीनों ही शब्द सही है, आरपीएससी को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो राजन भी सही है, राजा भी सही है और राज भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरी संधि की तरफ, जिसका नाम है क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि।
वही नियम क्या है, प्रथम पद, क्या नियम है, वही प्रथम पद धन क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, और आपके सामने क्या, परिणाम। प्रथम पद में वृद्धि संधि में क्या होगा, अ होगा या आ होगा, और यहाँ पे आपके सामने क्या होगा, द्वितीय पद में ए होगा या अय होगा। चाहे कोई भी स्थिति हो, परिणाम जो है वह किस में आएगा, अय में। दूसरी स्थिति यहाँ पे क्या, प्रथम पद में अ होगा या आ होगा, और द्वितीय पद में क्या हो सकता है, ओ हो सकता है या औ हो सकता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, परिणाम जो है वह किस में आएगा, औ में। किस में आएगा, औ में। नोट कर दीजिए, उसके बाद हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट कर दिया होगा आपने। अब हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। शब्द है जैसे क्या, धनेषणा। शब्द है आपके सामने क्या, पुत्रेषणा। शब्द है आपके सामने क्या, महेश्वर्य। शब्द है आपके सामने क्या, एक एक। क्या शब्द है, एक एक। शब्द है आपके सामने क्या, शुभेषणा। क्या शब्द है, शुभेषणा। उसके बाद शब्द है आपके सामने क्या, हितैषी। शब्द है आपके सामने क्या, शुभेषणा। हाँ, एक अच्छा शब्द है वसुधैव। क्या शब्द है, वसुधैव। वैसे ही शब्द है आपके सामने क्या, वित्तेषणा। वित्तेषणा। पानी देना, पानी दे दो। शब्द क्या है आपके सामने, वित्तेषणा। शब्द है आपके सामने सदैव। क्या शब्द है, सदैव। वैसे ही शब्द है आपके सामने क्या, विचारेक्य। शब्द है आपके सामने क्या, विचारेक्य। शब्द है आपके सामने, विचारेक्य हो गया। इसके बाद शब्द है आपके सामने विश्वेक्य। विश्वेक्य। एक बार इन्हें नोट करें आप। ठीक है, आप एक बार इसका संधि विच्छेद करें। एक शब्द में बता देता हूं, जैसे यहाँ पे संधि हुई है, इसकी पहचान आपको पता हो जानी चाहिए कि संधि कहाँ हुई है। तो इस ने में जो है संधि हुई है, तो यह जब टूटेगा तो क्या बनेगा, धन धन। इसको आगे बता देता हूं मैं। देखिए शब्द क्या है, धनेषणा। तो संधि आपकी जहां हुई है वह चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मेरी संधि जो हुई है इसमें हुई है। अब देखिए शब्द जब टूटेगा तो कैसे होगा, धन धन एषणा। किसमें होगा, धन धन एषणा। तो यहाँ पे इस न में क्या छुपा हुआ है, अ, और सामने क्या है, ए। अ और ए क्या मिलके बनाते हैं, अय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनेश। और शब्द आगे जैसा है क्या, धनेषणा। एक बार आप सभी का विच्छेद करें स्वयं के स्तर पे। ठीक है, आपने विच्छेद कर दिया होगा। शब्द ज्यादा नहीं है, एक एक शब्द में बता देता हूं, नोट करते रहिएगा।
शब्द है पुत्रेषणा, कैसे टूटेगा? पुत्र धन एषणा, अयनी एषणा, ठीक है। उसके बाद महेश्वर्य, यह शब्द कैसे होगा? महाधन शब्द क्या होगा? ऐश्वर्य, क्या होगा? ऐश्वर्य। यह शब्द जो है वह कुछ इस प्रकार से है, क्या है? ईश्वर धन, इसमें क्या जुड़ता है? यह प्रत्यय। तो ये इन्हें संतानवाचक या उपत्यवाचक, उन्नतावाचक प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों की क्या खासियत है कि ये प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उसके मूल स्वर में दीर्घीकरण हो जाता है। दीर्घीकरण अर्थात क्या? अ या आ हो, अ या आ हो तो वह आ में बदल जाता है। ई या ई हो तो वह जो है अय में बदल जाता है। इसकी जगह चाहे ए हो चाहे अय हो, चारों में कोई भी स्थिति हो वो अय में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जब मैं आप इस प्रत्यय को पढ़ाऊंगा तब इसके बहुत से उदाहरण हैं और परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस य प्रत्यय से जुड़े हुए आपको लगभग 8 से 10 प्रश्न वह संधि में भी होगा, आपको उपसर्ग में भी देखने को, सॉरी प्रत्यय में भी देखने को मिलेगा और वह शब्द शुद्धि में भी देखने को मिलेगा। तो 5 से 8 प्रश्न आपको इस य प्रत्यय से जुड़े हुए शब्दों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक एक कैसे टूटेगा ये? एक धन एक, शुभेषणा शुभ धन एषणा, हितेशी हित धन एशी, अयनी एशी, ठीक है। उसके बाद वसुदेव शब्द कैसे टूटेगा? वसुधा, कैसे? वसुधा धन एव, ठीक है, एव। वित्तेषणा वित्त धन एषणा, वित्त है, वित्त नहीं है, वित्त धन ऐषणा, एषणा, ठीक है, एक कोई मात्रा नहीं आएगी ऊपर। उसके बाद सदैव सदा धन एव, सदा सद नहीं होगा, सदा धन एव। उसके बाद विचारेक्य, विचार धन ऐक्य, क्या होगा? विचार धन ऐक्य। इसमें भी यह प्रत्यय जुड़ा है, एक का अय, ए का अय होगा तो शब्द क्या हो जाएगा? विचार धन ऐक्य। उसके बाद विश्वेक्य क्या हो जाएगा? विश्वधन ऐक्य, ठीक है। दूसरी स्थिति इसमें देखते हैं कि प्रथम पद में आपके सामने अ हो या आ हो, एवं दूसरे पद में आपके सामने क्या हो? ओ हो या औ हो। तो मैंने कहा परिणाम जो किसमें आएगा? औ में आएगा। कुछ इस प्रकार से आपको परिणाम देखने को मिलेगा दो मात्राओं के सामने साथ में, ठीक है। जैसे शब्द है क्या? शब्द है आपके सामने क्या? झलोक। शब्द है आपके सामने क्या? झलोग। शब्द है आपके सामने क्या? बिंबोष्ठ। देखिए यह भी सही है और इसका एक अन्य प्रचलित रूप है क्या? बिंबोष्ठ। दोनों ही शब्द सही है, ठीक है। इसका विच्छेद भी एक ही होगा और इसे वृद्धि संधि में ही मानते हैं। कुछ शब्द हैं जो अपवाद हैं, पूरी संधि पढ़ने के बाद, पूरी संधि यानी कि स्वर संधि पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको सभी संधियों के अपवाद भी बता दूंगा, ठीक है। तो बिंबोष्ठ। वैसे ही एक शब्द है क्या? अधरोष्ठ। यह ऐसे भी सही है और यह ऐसे भी सही है, ठीक है। विच्छेद आपका ओ से ही होगा, यहां से ऊ से नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। शब्द शुद्धि के हिसाब से भी ये दोनों शब्द सही है। वैसे ही एक और शब्द है क्या? कंठोष्ठ्य। यह इस प्रकार से भी सही है और यह इस प्रकार से भी सही है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है, यह भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंठोष्ठ्य, ठीक है। वैसे ही एक शब्द है क्या? बिंबोष्ठ, कंठोष्ठ और अधोष्ठ, तीनों ही, हाँ ये तीनों प्रश्न है और ये तीनों शब्द है जो कि आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़े। शब्द है, नहीं वो तो हो जाए एक बार, हाँ एक शब्द है मंत्रोषधि।
शब्द है क्या? मंत्रोषधि। देखिए शब्द इतने याद नहीं रख पाते, इसलिए हो सकता है थोड़ा मैं रुक रुक के आपको यहाँ पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे इतने शब्द याद नहीं रह सकते। जितने याद हो सकते हैं उतना मैं आपको कोशिश करूं कि आपको लिखवाऊं। शब्द है परमोदार्य। क्या है? परमोदार्य। ऐसे ही शब्द है क्या? मनोषधि। शब्द है क्या? मनोषधि। वैसे ही एक शब्द है क्या? महोषधि। क्या शब्द है? महोषधि। तो ये टूटेगा कैसे? ये शब्द कैसे होगा? जल धन, शब्द क्या है? ओक। क्या है? ओक। एक बार आप सभी शब्दों के विच्छेद करें अपने स्तर से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने विच्छेद किया होगा। अब मैं एक एक शब्द वापस आपको बता देता हूं। जलोग, जल धन ओग, औ नहीं होगा, एक ही मात्रा होगी। बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ, देखिए ये तीनों ही शब्द मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए इसका चाहे कोई भी शब्द हो, चाहे एक मात्रा हो चाहे दो मात्रा हो, तो शब्द का विच्छेद जो है वह हमेशा कुछ ऐसे ही होगा। क्या? बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ। वैसे ही क्या? अधर धन क्या? ओष्ठ। अधर धन ओष्ठ। ऐसे ही क्या? क्या है शब्द? कंठोष्ठ्य। तो क्या हो जाएगा? शब्द कैसे टूटेगा? कंठ धन ओष्ठ्य। ठीक है, आप चाहे कि हम सर इसे ओष्ठ में तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ओष्ठ ज्यादा उचित बनता है। यह प्रत्यय लगा है और दो मात्रा लगाए तब भी सही है, यह गलत नहीं है, लेकिन एक ही मात्रा में, ओष्ठ में एक ही मात्रा आती है। ठीक है, वैसे ही मंत्रोषधि, मंत्र धन औषधि, यहाँ पे दो मात्रा आएगी। ठीक है, तो क्या होगी? यहाँ क्या होगा? यहाँ पे मंत्र धन औषधि। ठीक है, परम, देखिए यह प्रत्यय आया यहाँ पे, तो ये कैसे टूटेगा? परम, परम धन क्या? औदार्य। ठीक है, यह प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें लगभग 100 से 150 अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या? वनौषधि, वन धन औषधि। वैसे ही शब्द क्या है? महोषधि, महाधन औषधि। ठीक है, क्या? महाधन औषधि। ऐसे ही एक शब्द है मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। एक और शब्द है परमोजस्वी। क्या है? परमोजस्वी। तो यह कैसे टूटेगा? मंत्र धन औषधि, और यह टूटेगा क्या? परम धन ओजस्वी। ठीक है, परम धन ओजस्वी। ठीक है, इन सभी शब्दों को नोट करें आप। और भी इसके अलावा जो शब्द आपने कहीं पढ़े हो और आपको नहीं समझ में आए, तो मैं फिर पुनः कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं है। आप हर शब्द जो आपको जो हमने पढ़ाया गया टॉपिक है उससे संबंधित हो, आप पूछ सकते हैं, या जो पढ़ा लिया गया है उससे भी संबंधित कोई प्रश्न बनता है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विज्ञप्ति बहुत जल्द आएगी और अच्छे पदों के साथ आएगी। जैसे ही ये हाईकोर्ट का डिसीजन हो जाता है, सब इंस्पेक्टर का रद्द होती है या नहीं, जो भी है माननीय न्यायालय अपने हिसाब से उचित फैसला ही लेंगे। ठीक है, तो हम अपने स्तर से केवल यह फैसला ले सकते हैं कि हमें बहुत अधिक मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपने ये शब्द नोट कर दिए होंगे।
चौथी संधि पे हम चलते हैं अब, और चौथी संधि का नाम है हमारे पास क्या, यण संधि। यण संधि। अब यण संधि के नियम आपको ध्यान में होंगे, वही मैं पुनः आपको फिर भी दोहरा देता हूं। क्या, प्रथम पद आप चाहे तो साथ में नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा एक बार नोट ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने लायक है नियमों में ही। ठीक है, और आपके सामने क्या आ जाता है यहाँ पे, परिणाम। अब समझिएगा, मैंने कहा था कि प्रथम पद में आपके सामने ई हो या दीर्घ ई हो, ठीक है, एवं द्वितीय पद में यहाँ पे क्या होगा, असमान स्वर। क्या होगा, असमान स्वर। अब समझिए यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि यदि प्रथम पद में ई हो चाहे दीर्घ ई हो, कोई भी हो, ठीक है, एवं द्वितीय पद में असमान स्वर के रूप में क्या हो, अ हो, तो परिणाम क्या हो जाएगा, य। क्या होगा, य। यदि आ हो तो परिणाम क्या हो जाएगा, या। क्या ई या दीर्घ ई हो सकता है, क्या ई या दीर्घ ई हो सकता है, नहीं हो सकता। और यदि हुआ तो यह दीर्घ ई हो जाएगा, और यह जो है कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा आपके सामने, क्या, दीर्घ संधि का। किसका हो जाएगा, दीर्घ संधि का। तो यहाँ पे वह स्थिति नहीं होगी, यहाँ पे सीधा सा हमने कहा है कि ई हो और सामने कोई असमान स्वर हो, तो आ होगा तो क्या हो जाएगा, या। यदि ऊ हो तो क्या हो जाएगा आपके सामने, यू। दीर्घ ऊ हो तो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, इस प्रकार से हम परिणामों को प्राप्त करते हैं सामने वाले स्वर के आधार पे। दूसरी स्थिति देखें यहाँ पे, दूसरी स्थिति क्या हो कि प्रथम पद में ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, और यहाँ पे वही क्या आपके सामने मैं कह सकता हूँ, क्या, असमान स्वर। ठीक है, असमान स्वर, ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्हों को भी हम पढ़ेंगे, लगभग 3 से 4 प्रश्न विराम चिन्ह से सीधे सीधे पूछते हैं, बहुत आसान होता है, और इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं कि द्वितीय पद क्या हो, असमान स्वर। असमान स्वर। ठीक है, कि देखिए प्रथम पद में क्या हो, ऊ या दीर्घ ऊ हो, और द्वितीय पद में क्या हो, अ हो, असमान स्वर में, तो परिणाम क्या हो जाएगा, व। आ है तो क्या हो जाएगा, वा। यदि ई है तो क्या हो जाएगा, छोटी ई है ना, यदि ई है तो क्या हो जाएगा, वी। दीर्घ ई है तो क्या हो जाएगा, ये। क्या ऊ हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊ और ऊ मिलने से तो दीर्घ ऊ बनता है, जो कि कौन सी संधि आपके सामने आ जाती है, दीर्घ स्वर संधि। तो ऊ नहीं होगा यहाँ पे, क्या नहीं होगा, ऊ या ऊ द्वितीय पद में। ठीक है, वह समान स्थिति हो जाती है, और समान स्थिति होने पे स्वर ही संधि ही बदल जाती है। तीसरी स्थिति में क्या हो, प्रथम पद में क्या हो, री हो, और द्वितीय पद में आपके सामने क्या हो, असमान स्वर। क्या हो, असमान स्वर। तो परिणाम जो है, परिणाम किस में बदल जाएगा, र आदि में। ठीक है, एक बार इसे नोट करें, मैं पानी पी लूं तब तक। ठीक है, अब देखिए पहली स्थिति हम नोट करते हैं, क्या भाई, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। और पहले के इसके उदाहरण देखते हैं कि मैंने कहा क्या, प्रथम पद में ई हो या दीर्घ ई हो, और द्वितीय पद में आपके सामने क्या हो, असमान स्वर। क्या हो, असमान स्वर। परिणाम जो है मैंने कहा किसमें, यह आदि में। आदि में का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब इसके उदाहरण की बात करें, जैसे शब्द, हाँ यहाँ पे एक मैं नियम लिखवाना चाहूंगा, नोट कीजिएगा उदाहरण नोट करने से पहले। ठीक है, इस संधि की पहचान है, इस संधि की यह पहचान है कि जहां संधि होती है, क्या हो कहा मैंने, कि पद में या शब्द में जिस
वर्ण में संधि होती है, जिस वर्ण में संधि होती है उसके ठीक पहले का वर्ण, क्या, उसके ठीक पहले का वर्ण या व्यंजन, क्या, ठीक पहले का व्यंजन क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको नोट करके बता देता हूं, एक नोट डाल दीजिएगा आप यहाँ पे। यण संधि की पहचान है कि पद में, पद या शब्द में जहां संधि होती है, जहां संधि होती है, जहां संधि होती है उसके ठीक आगे का वर्ण, ये ठीक मैंने आपको पूछा था ठीक कैसे होता है, ठीक है, उसके ठीक पहले का, आगे का मतलब पहले, ठीक पहले का वर्ण या व्यंजन, व्यंजन ही कहे, ठीक पहले का व्यंजन क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। जैसे एक शब्द है, क्या, अत्यल्प, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी स्वर रहित व्यंजन है, यहाँ पे भी स्वर रहित व्यंजन है। अब यहाँ पे पहचान क्या करनी है कि य आदि में परिणाम आया है, तो य आदि में यह परिणाम आया, ठीक है, य आदि में यह परिणाम आ गया, उसके ठीक आगे का वर्ण, उसके ठीक आगे का वर्ण क्या है, यह तो यह क्या है, स्वर रहित, स्वर रहित, क्या है यह, स्वर रहित, ठीक है। तो यह जब टूटेगा, जब विच्छेद होगा, तो यह हुआ, यह है, मतलब द्वितीय पद में आपके सामने क्या होगा, क्या होगा, मैंने कहा था यदि है तो यह हो जाएगा, आ है तो या हो जाएगा। तो द्वितीय जो वर्ण है उसकी पहचान तो यहीं पे पता पड़ रही है कि य है या यू है। और प्रथम पद पुनः जब यह शब्द विच्छेद होगा तो वह जो वर्ण इसमें जो स्वर इसमें आया होता है, यानी कि संधि हुई होती है, वह पुनः विग्रस है या विच्छेद से क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, यह त हलंत है, अब प्लस यहाँ पे क्या है, ई, और यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, अल्प, ठीक है। तो देखिए यह ई और त, तो ये क्या हो जाएगा शब्द, अति, ठीक है, धन अल्प, अत्यल्प कैसे टूटेगा, अति धन अल्प। तो यहाँ पे स्थितियां क्या हुई, देखिए अति, अति में क्या है, त हलंत, ई धन, क्या है यहाँ पे, धन आधा ल और प। तो देखिए यहाँ पे ई और मिलके क्या हो जाएगा, य, और यह शब्द क्या है, अत्य, और आगे क्या है, आधा ल प। तो वापस जैसे विच्छेद होगा तो ये दोनों जैसे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, अति, तो आगे शब्द क्या हो गया, अल्प। एक बार हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे से, एक बार इसे नोट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल जो है हम यण संधि के उदाहरण देखेंगे, और कल जो है लगभग मैं ये मानता हूं कि आपकी स्वर संधि खत्म हो जाएगी, और हम उसके जो है अपवादों की भी चर्चा कर लेंगे, और कल ही जो है हम व्यंजन संधि के भी मोटे मोटे नियम समझ लेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और व्यंजन संधि को हम कितने प्रकारों में और किस प्रकार में पढ़ सकेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।